और आज की क्लास में हम लोग अगली स्टोरी है द बायस फार्मर, इसको रीड करूंगा और इसमें नए नए वर्ड्स होंगे, न्यू सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे और वोकैब होगी नई नई, उसको भी हम जानेंगे साथ ही। तो आज की स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज, एक समय की बात है एक छोटे से गाँव में। देयर लिव्ड अ बायस ओल्ड फार्मर नेम्ड रमेश। इस सेंटेंस का मीनिंग होगा वहाँ एक बुद्धिमान बूढ़ा किसान जिसका नाम रमेश है वो रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। He had inherited he had inherited a piece of land from his father। तो he had यानी पाया, ठीक है, inherited यानी विरासत में पाया, a piece of land यानी piece of land उसने पाई from his father उसके अपने पिताजी से। इसके बाद क्या, unlike other farmers। unlike other farmers का मीनिंग क्या होगा, जो दूसरे फार्मर्स हैं उनके, अनलाइक का मतलब है उनके विपरीत। ठीक है, तो अनलाइक अदर फार्मर्स हु ऑलवेज कंप्लेंट अबाउट द वेदर, वो हमेशा कंप्लेंट यानी शिकायत अबाउट द वेदर, किसके बारे में, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, और द सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी के बारे में वो कंप्लेंट करता था दूसरे किसानों के तरह। ठीक है, दूसरे किसानों के तरह वो क्या करता था, हमेशा कंप्लेंट करता था, किसको, मौसम को और मिट्टी को। रमेश वॉज नॉन फॉर हिज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मीनिंग होगा आशावादिता। ठीक है, जो वर्ड्स हैं जो कि न्यू वर्ड्स होंगे तो इनके जो हिंदी में मीनिंग है उसको आप साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। तो ऑप्टिमिज्म का मीनिंग क्या है, आशावादिता है। इसके बाद क्या है, एंड हार्डवर्क। रमेश वॉज नॉन फॉर, इसका मीनिंग है यहाँ पर रमेश जाना जाता था किसके लिए, फॉर हिज ऑप्टिमिज्म। ठीक है, अपने ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता और हार्डवर्क के लिए वो जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वोक अप अर्ली, वो जल्दी उठता, एंड वेंट टू हिज फील्ड, और वो अपने फील्ड में चला जाता था। ही बिलीव्ड दैट, वो क्या, किस चीज़ में भरोसा करता था, बिलीव करता था, दैट विद पेशेंस, पेशेंस यानी होता है धैर्य। ठीक है, जो आपके अंदर धैर्य है उसके लिए हम पेशेंस वर्ड का यूज करेंगे। एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी जो अपन एफर्ट्स डालते हैं, अपने प्रयास डालते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो पेशेंस एंड एफर्ट, द लैंड वुड रिवॉर्ड हिम, जो ज़मीन है वो धरती है वो उसको रिवॉर्ड करती है, एक तरीके से हम इनाम भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो उसको रिवॉर्ड करती है या फिर करेगी। ठीक है, तो क्या है वो, ही बिलीव दैट विद पेशेंस, वो इस चीज़ में भरोसा करता है कि वो धैर्य और एफर्ट्स, ठीक है, द लैंड वुड रिवॉर्ड हिम, वो जो ज़मीन उसको रिवॉर्ड देगी। इस तरीके से इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है। ठीक है, 1 ईयर, एक साल, अ सेवियर ड्रॉट यानी सूखा, एक भयंकर सूखा, सेवियर यानी भयंकर, ड्रॉट यानी सूखा हो गया। ठीक है, ड्राउट एंड हिट द विलेज, क्या हुआ, 1 ईयर, एक साल की बात तो हो गई है ना, सेवियर ड्रॉट एक भयंकर वाला सूखा पड़ गया, हिट द विलेज, और विलेज में वो इस तरीके से हिट कर दिया। ठीक है, या फिर जो सूखा है ना उसने विलेज को हिट कर दिया, हिट इन द सेंस कि पूरा एकदम से विलेज में सूखा पड़ गया, तो जो ज़मीन होगी तो एकदम से सूखी हो गई। ठीक है, तो उसमें कोई भी फसल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ होगा। इसके बाद क्या हुआ, द क्रॉप्स ऑफ मैनी फार्मर्स, जो फसल थी, ऑफ मैनी फार्मर यानी कई किसानों की, वर रियूंड, रियूंड का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, द क्रॉप्स ऑफ मैनी फार्मर्स वर रियूंड, इसमें क्या हुआ, कई किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। एंड दे लोस्ट हॉप, हॉप यानी उन्होंने, लोस्ट यानी एकदम जो आशा थी वो एकदम खो दी, उनको एकदम से उम्मीद छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, तो दे लोस्ट हॉप, तो आशा उन्होंने छोड़ दी। वट वट रमेश डिडंट गिव अप, या फिर डिड नॉट गिव अप, तो इसका मतलब है रमेश ने हार नहीं मानी, या आप यूज कर सकते हैं गिव अप, डिड नॉट गिव अप या डोंट गिव अप का मीनिंग होता है हार ना मानना। ठीक है, तो ये एक अच्छा वर्ड्स हो सकता है सेंटेंसेस में यूज करने के लिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, डोंट गिव अप या फिर डिडंट गिव अप, इस तरीके से। बट रमेश डिडंट गिव अप, ही यूज्ड वाटर फ्रॉम स्मॉल वेल, वो कहाँ से पानी यूज करता था, फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। ठीक है, स्मॉल विलेज से वो, स्मॉल वेल, वेल यानी होगा कुआ, तो छोटे कुएं से, दैट ही हैड केयरफुली प्रिजर्व, यानी प्रिजर्व का मीनिंग होता है कि अपन किसी चीज़ को अपने आगे की आवश्यकता के लिए इकट्ठा करके रख लें, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिजर्व्ड इसका जो हिंदी में मीनिंग निकलेगा। ठीक है,
किसी चीज़ को अपनी आवश्यकता के लिए आप इकट्ठा करके रखते हैं और बाद में उसका फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो इसी का मीनिंग है प्रिजर्व करके आप किसी चीज़ को रखते हैं। तो इसमें क्या है, ही यूज वाटर फ्रॉम अ स्मॉल वेल दैट ही हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, वो अपने कठिन समय के लिए उसने छोटे से कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखा, तो उसने उसको उपयोग में लिया। इस तरीके से सेंटेंस का हिंदी में मतलब निकलेगा। आगे देखते हैं फिर। हिज क्रॉप्स ग्रीव स्लोली बट स्टेडली, जो उसकी फसल थी वो धीरे धीरे मतलब एक तरीके से ग्रो होने लगी, है ना, ग्रो हुई स्टेडली। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, बर एस्टोनिस्ड, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, चकित हो जाना। ठीक है, एस्टोनिस्ड टू सी ग्रीन फील्ड इन द मिडल ऑफ द ड्राई लैंड। अब क्या हुआ, बाकी के जो गांव वाले थे वो उसके खेत को देख करके सोच रहे होंगे कि इसका जो खेत है पूरे एकदम से सूखा पड़ चुका है, तो बाकी उसी के खेत में पानी था उसके पास जो प्रिजर्व करके उसने रखा हुआ था। तो गांव वाले एकदम से क्या हो गए, चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए वो एक तरीके से। तो इसी सेंटेंस में हम इसको फिर से रीड करते हैं। द विलेजर्स वर एस्टोनिश्ड टू सी ग्रीन फील्ड्स इन द मिडिल ऑफ द ड्राई लैंड। मतलब जो गांव वाले थे वो ग्रीन जो लैंड था, भूमि थी, जमीन थी, उसको देख करके चकित हो गए, है ना, एकदम सूखे मैदान के बीच में जो एक ग्रीन उसकी जो भूमि थी उसको देख करके गांव वाले चकित हो गए या फिर चकित रह गए। ठीक है, एस्टोनिश्ड एक वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ, सून, जल्दी, पीपल केम टू रमेश फॉर एडवाइस, लोग रमेश के पास आए सलाह लेने के लिए। ठीक है, एडवाइस के लिए। ही टोल्ड दैम, उसने उन्हें बताया, हार्डवर्क एंड प्लानिंग आर एज इम्पोर्टेंट एज लक। जो हार्डवर्क है हमारा, है ना, जो हमारा कठिन परिश्रम होगा, एंड प्लानिंग, जो हम प्लानिंग करते हैं, आर एज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एज लक, भाग्य की तरह ही, या फिर जितना भाग्य की हम सोचते हैं उससे उसी की तरह ही हमें हार्डवर्क की और प्लानिंग की भी ज़रूरत है एक तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बी मस्ट एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से ही आप अनुमान लगाते हैं उसके लिए, एंटीसिपेटिंग, है ना, इसी तरीके से एंटीसिपेट। बी मस्ट एंटीसिपेट, पहले से अनुमान लगाना। तो इसमें क्या है, बी मस्ट एंटीसिपेट चैलेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर देम। तो इसमें क्या है, हमें ज़रूर इस तरीके से अनुमान लगाना चाहिए कि ऐसी डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस जो हमें भविष्य में फ्यूचर में देखने को मिलें, तो उनके लिए हम पहले से ही तैयार रहें, उनके लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, तो इस चीज़ के लिए हमें पहले से ही खुद को उनके लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो इसी सेंटेंस का जो मीनिंग निकलेगा यहाँ पर वो इसी तरीके से निकलेगा कि वी मस्ट एंटिसिपेट चैलेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर देम, और हमें अपने जो चैलेंजेस हैं उनको पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए और उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। वाई द एंड ऑफ द सीजन, जो सीजन था, मौसम था, उसके अंत में रमेश का फार्म हैड एनफ ग्रेन्स टू हेल्प नॉट जस्ट हिज फैमिली बट ऑल्सो हिज नेबर्स। जो उसके फार्म्स था रमेश का, वो हेल्प किया रमेश की फैमिली को ही नहीं, रमेश की फैमिली को ही हेल्प नहीं की, बल्कि उसके जो नेबर्स थे, उसके जो पड़ोसी थे, उनकी भी उसने हेल्प की। जो उसकी ग्रेन्स थे, उसकी ग्रेन्स इन द सेंस की जो फसल उसमें उसने की थी, तो गांव वालों के लिए तो एकदम सूखा हो गया, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी भी उससे हेल्प हुई। तो इसमें क्या हुआ, इस सेंटेंस में क्या है, रमेश इज फार्म हैड इनफ ग्रेन्स टू हेल्प नॉट जस्ट हिज फैमिली। रमेश की फैमिली को ही जो इनफ ग्रेन्स यानी जो उससे मिले, ज़मीन से जो हुआ, जो प्राप्त हुआ उससे फसल क्रॉप, तो उससे उसकी फैमिली की हेल्प नहीं हुई, बल्कि उसके जो नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे, उनकी भी उससे हेल्प हुई, बट ऑल्सो हिज नेबर्स। तो इसका मीनिंग है बल्कि उसके पड़ोसियों की भी उससे हेल्प हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, द विलेजर्स प्रेज्ड हिज, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, प्रेज्ड यानी प्रार्थना करना एक तरीके से, है ना, तो हिज फोरसाइट यानी दूरदर्शिता, जो उसने ऐसे ही सोच रखी थी जिससे ये सब चीज़ सफल हो पाई, है ना, उसने पहले से पानी को प्रिजर्व करके रखा तो वो भी उसके काम आया। तो गांव वाले ने उसको प्रेज किया और फोरसाइट एंड जॉनरसिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके हिंदी में मीनिंग कुछ इस तरीके से मैंने नोट करके रखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। वाइज यानी बुद्धिमान, इनहेरिटेड यानी होता है जो आपको विरासत में मिली हो, है ना। ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता, पेशेंस यानी धैर्य होता है। ड्रॉट यानी सूखा हुआ, रिउंड यानी बर्बाद करना, है ना। एस्टोनिश्ड यानी चकित होना, एंटीसिपेट यानी पहले से अनुमान लगाना, और फोरसाइट यानी दूरदर्शिता।
तो इस तरीके से आज की स्टोरी को हमने रीड किया, इसमें नए वर्ड्स थे उनको भी जाना। चलिए आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो इस तरीके से सीखना चाहता है।